हेलो फ्रेंड्स। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हम एमएस एक्सेल की हेल्प से कैसे डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ये डेटा एनालिसिस स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। वो स्टूडेंट्स जो एमबीए कोर्स कर रहे हैं, बीबीए कोर्स कर रहे हैं या इस तरीके का कोई और कोर्स कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें कोई सर्वे करके और एक रिपोर्ट बनानी होती है। तो मैं अभी ये एमबीए के समर ट्रेनिंग रिपोर्ट्स या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के रेफरेंस में इसको लेके चल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स कई बार गूगल फॉर्म का यूज़ करते हैं और गूगल फॉर्म्स के थ्रू वो रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारे क्वेश्चंस हैं। से फॉर एग्जांपल वन क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया है दैट ए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इज हेल्पफुल फॉर ऑफिस और नॉट। तो और उसके बाद में सेकंड से फॉर एग्जांपल इज जेंडर मींस जिनसे मैं रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर रहा हूँ उनका जेंडर क्या है। तो इसी को मैंने पहले इसमें एनालाइज करते हुए आपको मैं सिखाना चाहूँगा। तो इस रिस्पॉन्स को हम या तो न्यूमरिक फॉर्म में फीड कर सकते हैं या इस तरीके से ये अल्फ़ाबेटिकली हम इसमें फीड कर सकते हैं। स्ट्रांगली एग्री को 5 से डिनोट कर रहे हैं, एग्री को 4 से डिनोट कर रहे हैं। इस तरीके से हम कर लेंगे। सिमिलरली जेंडर जो है वो मेल और फीमेल है। तो आप देखते हैं कि ये हमारा जो फाइल बन के ये तैयार हुआ है 50 रिस्पॉन्सेस का। ये जो है रॉ डेटा है। तो रॉ डेटा के लिए अभी हम से फॉर एग्जांपल पाइवट टेबल बनाएंगे। तो पाइवट टेबल के लिए हम एमएस एक्सेल में इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद में हम पाइवट टेबल जाएंगे और यहाँ पर फ्रॉम टेबल एंड रेंज ले लेंगे। तो ये रेंज पूछेगा कि क्या रेंज आपको लेना है। तो मैं अभी इसको रेंज बता रहा हूँ। सी और डी कॉलम को लेके ये रेंज हो गया। फिर उसके बाद में पूछेगा कि आउटपुट मैं कहाँ पे दूं। तो आउटपुट मैं दे बताता हूँ, इसको न्यू वर्कशीट पे दे दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो गई है तो चलिए फिर से शुरू कर लेते हैं हम लोग। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लाइक ये सेलेक्ट कर लिया पाइवट टेबल। देन ओके, देन न्यू वर्कशीट लाइक दिस इट इज कमिंग ओके। और उसके बाद में अब ये मेरे दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन दो क्वेश्चंस के मैं टेबल बनाऊंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं दैट HR1 सॉफ्टवेयर इज यूजफुल और नॉट। उसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर रोज में ले जा रहा हूँ। तो ये देखिए ये शीट मेरी इस तरीके से यहाँ पे एक्सेल में लिस्ट आ रहे हैं। फिर मैं HR1 को फिर ड्रैग करके वैल्यूज की तरफ ले जाऊंगा और वैल्यूज की तरफ ले जाऊंगा तो जो मेरा रॉ डेटा था वहां से लेके टोटल 50 रिस्पॉन्सेज हैं और एग्री में कितने हैं, कैन नॉट से में कितने हैं, डिसएग्री में कितने हैं, ये इसने काउंट बता दिया। अगर ये काउंट नहीं यहाँ पर हो रहा होता तो हम इस पे फिर क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड पे जाएंगे और वैल्यू फील्ड पे जाने के बाद में हम सम काउंट एक्सेट्रा कर सकते हैं। मेरे को अभी काउंट चाहिए तो मैं काउंट पे रख रहा हूँ ओके। और इसके बाद में अगर मान लीजिए मैं इसको अभी क्रॉस टेबुलेशन करना चाहता हूँ जेंडर पे, तो मैं जेंडर को ड्रैग करूंगा और जेंडर को ड्रैग करके कॉलम में ले जाऊंगा। तो इस तरीके से ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये मेल एम्प्लॉयज का क्या फीडबैक है और फीमेल का क्या फीडबैक है। टोटल 50 हैं टोटल यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये मैं क्रॉस टेबुलेशन भी बड़ी आसानी से बना लेता हूँ। तो ये हमारा एक टेबुलेशन एंड क्रॉस टेबुलेशन हो रहा है एमएस एक्सेल के हेल्प से। इसी के बेसिस पे हम और आगे की भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और मेरी एडवाइस रहेगी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो डायरेक्ट गूगल फॉर्म्स के थ्रू पाई चार्ट बन के आते हैं केवल वो लगा देते हैं। वैसा करना अवॉइड करके आप उसके फर्दर एमएस एक्सेल के एनालिसिस पे जाइए या फिर और लेटर ऑन हम एसपीएसएस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो रहा जिसमें हमने टेबुलेशन और क्रॉस टेबुलेशन के बारे में सीखा। इसको हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके वर्ड में ले जाइए ओके। और वर्ड में ले जाने के बाद में आप फिर कोई फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं
तो वो भी हम कर सकते हैं, इसकी परसेंटेज वगैरह निकाल सकते हैं। ये इस तरीके से इसको बॉर्डर में बना लेंगे, बॉर्डर में बनाने के बाद में इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।